यूजीसी नेट सरस्वती क्रिमी पेपर फर्स्ट से आपका जो है एक टॉपिक दिया गया है और प्रश्न है कुछ एक दो प्रश्न आपके हैं और यूनिट आपकी 7 है, आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और यूनिट जो है ये है यूनिट 7 है, यूनिट 7, ठीक। और यहाँ पे आपको देखना है डाटा क्या होता है, डाटा क्या है, डाटा के बारे में आपको जानना है। असंगठित रूप से जानकारी जैसे कि अक्षर संख्या, ठीक है, अक्षर संख्या, प्रतीक जो संदर्भ स्थितियाँ विचारों या वस्तुओं का उल्लेख या प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें आंकड़े कहते हैं या डाटा कहते हैं। आपको बहुत जरूरी है सब जानना, क्योंकि टॉपिक है आपके अंदर। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न आ जाता है तो आप उसको हल कर लीजिए। आंकड़ों का स्रोत मतलब डाटा क्या होता है ये हम जान गए। डाटा क्या होता है, डाटा का स्रोत क्या होता है, डाटा का स्रोत आप कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो डाटा का स्रोत देख लीजिए, प्राथमिक स्रोत होता है, सेकेंडरी स्रोत होता है, मतलब प्राथमिक एंड माध्यमिक, और तृतीय भी होता है। तृतीय के अंतर्गत माध्यमिक और मतलब प्राथमिक एंड माध्यमिक स्रोत आते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्रोत जो रियल वस्तुएं होती हैं, आप फेस टू फेस देखते हैं, बात करते हैं उनसे। यदि इंसान है, व्यक्ति पर्सन है, तो आप बात करते हैं फेस टू फेस, फिर जानकारी मतलब उन्हीं से ही लेते हैं। और या फिर आप जैसे कोई वस्तु है तो आप जाकर के उसका जो है आकलन करते हैं, मतलब तो वो जो है प्राथमिक होती है। और किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अगर आपको सूचना मिलती है, प्राप्त होता है, तो वो सेकेंडरी होता है। और इसमें देख लीजिए यहाँ पे सब दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्राथमिक स्रोत व स्रोत जिसे हम अपने विश्लेषण आवश्यकताओं के अनुसार एकत्र करते हैं, ठीक। और यहाँ पे इसमें आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिए सेकेंडरी मतलब उदाहरण के तौर पर पुस्तकें होती हैं, पत्रिकाओं, रिपोर्ट, समाचार पत्र, इंटरनेट इत्यादि होते हैं। पढ़ लीजिएगा आंकड़ों। और आगे देखिए, आगे पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए, आंकड़ों की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक। आंकड़ों की प्राप्ति इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ ये सब पढ़ लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। और यहाँ पे देख लीजिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आंकड़ों का वर्गीकरण। यहाँ पे आपको देखना है आंकड़ों का वर्गीकरण, इसको आपको देखना है आंकड़ों का वर्गीकरण। इसके बाद तो आप देखिए आंकड़ों का वर्गीकरण जो है, इसके बारे में आंकड़ों को एकत्र करने से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मतलब सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप। और आंकड़ों को सही ढंग से व्यवस्थित ना कर लें जब तक कि निकाला जा सके, जब तक कि हम उन आंकड़ों को सही ढंग से व्यवस्थित ना कर लें, ठीक है। और यहाँ पे और देख सकते हैं आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक आंकड़े और फर्स्ट हो गया, और ये फर्स्ट हो गया, एक हो गया मात्रात्मक। तो फर्स्ट गुणात्मक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव व्यवहार के लिए जो है ये होता है आंकड़े एकत्र करते हैं। और मात्रात्मक आंकड़े, इसमें भी आप सभी पढ़ लीजिएगा। मात्रात्मक आंकड़े उद्देश्यपूर्ण होते हैं और इनके द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः सत्य होता है। समय समय पर तापमान देखना चाहता है तो उसके लिए थर्मामीटर का अलग अलग बार उपयोग करना पड़ता है। ऐसे प्राप्त संख्या को मात्रात्मक आंकड़ा कहते हैं। आगे देख लीजिए, और ये सभी पढ़ लीजिएगा। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको देख लीजिए। ये प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सा आंकड़ों का स्रोत नहीं है, जिसको आपको बताना है। इसमें से डी विकल्प आपका सही दिया गया है। न्यायाधीश सर्वेक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में पुरालेखों संबंधी आंकड़े प्रदान करने वाला पुरातनतम स्रोत कौन सा है, जिसमें आपका फर्स्ट विकल्प सही दिया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जब समय मतलब 70% जब समय के विभिन्न बिंदुओं पर संकलित आंकड़ों की एक रूपता मापी जाती है तो इसे डॉट कहते हैं, जिसमें आपका विकल्प आपका सही दिया गया है, परीक्षण पुनः परीक्षण की सुनिश्चितता। अगला प्रश्न है 3, इस टॉपिक से है, चित्रबद्ध वर्णन से है। आंकड़ों के समूह के केंद्र को प्रदर्शित करने वाला माप जो परिणाम के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित होता है वह कहलाता है, जिसमें सी विकल्प सही दिया गया है। लास्ट प्रश्न है, और अच्छे से पढ़िए, कल बहुत शोर हो रहा था, संडे था ना, तो जो भाभी के मतलब भैया क्या है, मतलब भतीजा मेरे जो है वो शोर मचा रहे थे, संडे था। थैंक यू।